जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। क्या इसका रोड मैप बनाया गया है? हमारे साथ है आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी जी। आतिशी जी, क्या रोड मैप है? क्योंकि देखिए इतने सारे पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं और सभी के मन में एक संशय ज़रूर होगा कि क्या बच्चों को स्कूल भेजना अभी जल्दबाजी तो नहीं है? क्या रोड मैप तैयार किया गया है? क्योंकि जब हम स्कूल की एजुकेशन की बात करते हैं और दिल्ली में खासकर अगर शिक्षा की बात कर लें तो बहुत बदलाव जो हुआ है वो आपकी तरफ से देखने को मिला है। देखिए, अगर आप स्कूल खोलने की बात देखिए तो हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में तकरीबन कोई भी देश ऐसा नहीं बचा होगा जिसमें अब स्कूल नहीं खुले हैं। आप दिल्ली को खास करके देखिए, पिछले 3 महीने से 0.1% से भी नीचे पॉजिटिविटी रेट रहा है। मुझे लगता है कि पिछले 2 साल में शायद सबसे सेफ समय आज के दिन में ही है। सीरो सर्वे भी जो निकल के आया है, ऑलमोस्ट 90% लोगों में एंटीबॉडीज़ हैं, इसीलिए अभी केस लोड नहीं बढ़ रहा है। देखिए, जब स्वास्थ्य को खतरा कम हुआ है तो हमें ये भी देखना है कि बच्चों के फ्यूचर को खतरा ना हो जाए। आज अगर हम बच्चों को स्कूल वापस नहीं भेजेंगे तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई, उनके करियर पे असर पड़ सकता है। एक बात और जानना चाहेंगे, देखिए जब हम बात कोविड की करते हैं तो भले ही अब प्रभाव कम हुआ हो, लेकिन हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं इस बात को कि कोविड की तीसरी लहर की जो आशंका जताई गई है, सबसे ज़्यादा असर उसका बच्चों पर होगा। बच्चों को वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है। हम ये सुनिश्चित तो कर रहे हैं कि जो भी अध्यापक या शिक्षक होंगे क्लास में वो वैक्सीनेटेड होने चाहिए, लेकिन बच्चों की वैक्सीनेशन का क्या? देखिए, सीरो सर्वे तो बता रहा है कि 85% बच्चों में भी एंटीबॉडीज़ हैं, नंबर 1। नंबर 2, और अब दिल्ली में एक बहुत क्लियर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है। जैसे ही केसेस बढ़ने शुरू होते हैं तुरंत ही अलग अलग चीज़ें बंद होनी शुरू होती हैं। स्कूल कब बंद होने हैं, कॉलेज कब बंद होनी है, बसें कब बंद होनी है, मेट्रो कब बंद होनी है। बहुत क्लियर कट अब एक्शन प्लान इन प्लेस है। तो अगर कभी भी ऐसा संशय हुआ कि केसेस बढ़ रहे हैं तो तुरंत अब हमारे पास एक रिस्पॉन्स प्लान है जिसके तहत चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, स्कूल्स हो, सारी इंस्टीट्यूशंस एक एक करके पहले उनकी संख्या कम होगी फिर बंद हो जाएंगी। आतिशी, देखिए अगर हम यहाँ पर भी बात कर लें तो आप देख रही होंगी कि सोशल डिस्टेंसिंग उधर अगर पेरेंट्स की बात कर लें तो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है। हम समझदार हैं। अगर इन चीज़ों को देख रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस पर क्या हाल है, हम सिर्फ दिल्ली की बात नहीं करेंगे, हर स्पॉट की, आप गली की बात कर लीजिए, मोहल्ले की बात कर लीजिए, देश में कहीं पर भी देख लीजिए, जहाँ जहाँ पर कोविड गाइडलाइंस की अगर हम बात कर लें तो ऐसा नहीं है कि हर जगह पालन हो रहा है। बच्चों को समझाना तो बहुत मुश्किल होगा कि आपको गाइडलाइंस का पालन करना है। बच्चे मास्क पहनकर भी नहीं रह सकते हैं पूरे टाइम। ऐसी चीज़ों में क्या रोड मैप होगा? आपने अभी जिक्र भी किया कि उसके लिए अलग प्लान है। क्या प्लान है ये? देखिए, इनफैक्ट अगर आप देखिए, बच्चे तो बड़ों से ज़्यादा सुनते हैं। बच्चों को वैसे भी जब आप स्कूल में बुलाते हैं उन्हें एक सर्टेन रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने की आदत है। तो इसलिए स्कूल्स में बहुत क्लियर कट सिर्फ 50% बच्चे आएंगे, बाकी ऑनलाइन क्लासेस भी चलेंगी। दूसरा, सैनिटाइज़र, मास्क, रेगुलर क्लासेस की सैनिटाइजेशन सब ऑनगोइंग बेसिस पे होंगे। 50% बच्चों की बात कही गई है। अगर क्योंकि बात कर लें तो फिजिकल क्लासेस भी होंगी और ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी। एक सुविधा हमेशा रहने वाली है, पेरेंट्स को अलाउड है कि वो चाहें तो बच्चों को भेजें, चाहें तो ना भेजें। अगर 50% से ज़्यादा बच्चे, क्या उसके लिए तैयारी है कि कोई प्लान बनाया गया है कि पहले बच्चों को रजिस्टर करना होगा कि अगले दिन वो क्लास में आना चाहते हैं या नहीं? क्योंकि अगर 50% से ज़्यादा बच्चे आ गए तो क्या उन्हें वापस भेज दिया जाएगा? इसको लेकर क्या है? देखिए, ये तो धीरे धीरे सब वर्कआउट हो जाएगा। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली से आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी हमारे साथी, जिन्होंने बातचीत की कि आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो पेरेंट्स से संवाद करने वाले हैं उसमें क्या रोड मैप रहने वाला है, क्योंकि 1 तारीख से स्कूल खुलने वाले हैं। जाहिर है कि जो भी अभिभावक हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे संशय हैं। इसको लेकर यहाँ पर बातचीत भी होने वाली है। दिल्ली से कैमरामैन आकाश के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए मैं चारुल शर्मा।